हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर है। मैं हूं मुबशर। सो गाइस, वीडियो का जो टाइटल है वो है इतिहास में पहली बार भारत ने दी अमेरिका को धमकी, पाक मीडिया क्राइंग। तो पाकिस्तानी मीडिया रोना धोना करके बोल रहा है कि पहली बार हिस्ट्री में भारत ने धमकी चिपका दी अमेरिका को। वाह यार, क्या बात है! ये बहुत सबसे बड़ी पहली दफा मैंने बहुत देखा बड़ी यार। बात है भाई। पहले देखते किस हैं चीज में धमकी दी हाँ, अब ये वो देखना देखते है। हैं। तो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। अहम खबर। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ट्रेड डील को लेकर बड़ा बयान दिया है। अमेरिका का साथ ट्रेड डील को लेकर वाणिज्य मंत्री पीयूष ट्रेड गोयल डील का को बड़ा बयान आया है। उन्होंने साफ कहा है कि भारत किसी डेडलाइन के दबाव में कोई डील नहीं करने जा रहा है। आइए सुनते हैं। मतलब हमें हमारे ऊपर ममालिक के डेडलाइन साथ वाली चीज ना तजारती झाड़ो, मुआहदों हाँ? के लिए 9 जुलाई की डेडलाइन बढ़ाने से इनकार। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, भारत के साथ डील का इम्कान है। डोनाल्ड ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल ट्रेड डील पर चर्चा के लिए अमेरिका जाने की कोई योजना नहीं है। पीयूष गोयल ने कहा कि किसी भी सख्त डेडलाइन में ट्रेड डील साइन नहीं की जाएगी। सीधे उनको उनका जवाब दे ये रहे भी हैं कहना भाई। था कि इस डील में राष्ट्रहित सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। पीयूष गोयल ने जोर देकर कहा कि जब तक दोनों पक्षों के बीच म्यूचुअल लाभ की स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती और आम सहमति नहीं बनती, तब तक कोई भी डील नहीं होगी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। भाई ये तो पीयूष भारत गोयल के ने सीधा ऊपर जवाब दे दिया। अमेरिका बहुत दबाव डाल रहा था कि जिस ट्रेड तरह डील कर ईरान लो, पे डाला था, 9 जुलाई भाई, तक और कर लो। 9 जुलाई की डेडलाइन है। 9 जुलाई आपको पता है भारत ने अमेरिका को कह दिया है कि भैया रास्ता नापो, हाँ। ये धमकियों से मामला नहीं चलेगा। एक स्टेटमेंट जारी हुआ, बाकायदा कॉमर्स मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट जारी हुआ। किसी तरह का दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंच तैयार है, दो वैश्विक ताकतें मतलब आमने सीधा सामने सीधा हैं। जवाब मुद्दा दिया है भाई। व्यापार का। ट्रम्प भी अमेरिका लाए- चाहता है कि ट्रम्प भी भारत लाए अपने बेचती है। एग्रीकल्चर ट्रम्प भी और लाए डेयरी बेचती है मार्केट भाई। को यूएस के लिए खोल दे, जिससे अमेरिकी प्रोडक्ट्स को भारत जैसा बड़ा बाजार मिल सके। लेकिन सवाल यही है, क्या ट्रेड भारत डील अपने का- किसानों के हक को सौंप देगा विदेशी बाजारों के हवाले? जी नहीं, भारत का रुख एकदम सख्त है। इंशाल्लाह। भारत रनस किसी नौला pressure साहब, में ये नहीं आता। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। कितना खतरा मौजूद है कि आप भारत की तरफ से पाकिस्तानी बॉर्डर्स के ऊपर, क्योंकि वहाँ से जो बयानात आ रहे हैं, ये एक एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट है जो इस वक्त हुकूमत कर रहा है भारत के अंदर। गोइंग फॉरवर्ड आप कैसे देखते हैं कि इसके ट्रम्प ऊपर की मार कैपिटलाइज करा कैसे दी है करेंगे? भाई। का ये भी कहना था कि इस डील में राष्ट्रहित सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। पीयूष गोयल ने जोर देकर कहा कि जब तक दोनों पक्षों के बीच म्यूचुअल लाभ की स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती और आम सहमति नहीं बन जाती, तब तक कोई भी डील नहीं होगी। भारत कृषि और डेयरी क्षेत्रों को अमेरिका के लिए पूरी तरह से न खोलने के अपने रुख पर अड़ा हुआ है। इसके साथ ही भारत की ओर से कपड़ा, जेम्स एंड ज्वेलरी, चमड़े के सामान, प्लास्टिक और केमिकल जैसे श्रम प्रधान उद्योगों तक ज्यादा पहुंच की मांग भी की गई है। सवाल ये कि अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका ये चाहता है कि भारत अपने एग्रीकल्चर और डेयरी मार्केट को यूएस के लिए पूरी तरह पर से इससे खोल दे, नुकसान होगा जिससे कि इस भारत सेक्टर के से जुड़े किसानों को। अमेरिकी प्रोडक्ट्स हाँ को भाई। भारत जैसा बड़ा बाजार मिल सके। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार अमेरिका की ओर से जो मांग की जा रही है उसके खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए दिखाई दी। कॉमर्स मिनिस्टर ने कहा, कॉमर्स मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू में कहा, इंडिया नेवर नेगोशिएट्स ट्रेड डील विद अ डेडलाइन, कि हम कोई भी हमारे ट्रेड deadline डील वाला जो हम सीधा से नेगोशिएट करने वाले हैं वो हम यदि दोनों के हित में होगी तो ही करेंगे। हम किसी डेडलाइन से डर के हम कोई डील नहीं करने वाले, है ना। 56 इंच वाली बात, पूरी तरह से ये 56 इंच वाली बात है। और इंडिया ने बड़े सीमा सोच क्यों समझ गुस्से के, में? बड़ा वो जिसे कहते हैं स्मार्ट अंदाज से, बड़े केयरफुली इंडिया ने मैनेज किया। जब बात भारत और अमेरिका के व्यापारिक संबंधों को लेकर हो ही रही है, तो ये भी बता दें कि भारत कुछ अमेरिकी एग्री प्रोडक्ट्स पर 100% टैरिफ लगाता है और अमेरिका इसे खत्म करने की मांग कर रहा है। यानी कि अमेरिका भारत में बिना किसी टैरिफ के व्यापार करना चाहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ऐसा होता है तो भारतीय किसानों को नुकसान होगा और उन्हें उपज की सही कीमत नहीं मिल पाएगी। दिखा दे ख्वाजा साहब, वाशिंगटन अपने फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट के बगैर ये कभी लाइन चेंज नहीं करता। अनकन्वेंशनल सियासत है और वो खुद भी कहते हैं, प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स। तो मैं समझता हूँ कि इस सिचुएशन से अगर हम इसमें तमाशाई बने और स्पेक्टेटर बने और उसमें प्लेयर ना बने तो उससे बहुत बड़ी गलती होगी। आप प्लेयर बनने जा रहे हैं।
प्लेयर हम हैं इस वक्त सर दुनिया आप के अंदर। तैयार हैं इब्राहिम अकॉर्ड्स के ऊपर प्रेशर आएगा तो आप क्या करेंगे? हम अपने चंद सालों में मुझे लगता था कि हमें देख के सोचते हैं कि ये दोबारा पैसे उधार मांगने आए हैं। मैं एक दफ़ा जनरल बाजवा के साथ, वो बैकग्राउंड हमारा इंटरेक्शन था, तो उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही मिलता जुलता कमेंट किया कि वो जाके हम जप्पी वप्पी बड़ी डालते हैं, लेकिन उनको सोच रहे होते हैं कि आए हैं ये फिर पैसों की बात करेंगे। तो आई थिंक ये सारे देख, करते हैं इसके हमारे कारण पॉलिटिशियंस। अमेरिका जो है वो बार बार भारत के ऊपर दबाव डाल रहा है और भारत उस दबाव को स्वीकार नहीं कर रहा है। भारत अमेरिका के ऊपर उल्टा दबाव डाल रहा है कि भाई आप अपने सेक्टर्स जो है जो आपने रिजर्व कर रखे हैं या उसमें आपने बाधाएं डाल रखी है वो खोलिए। अब दूसरा काम और किया है भारत ने, जी हाँ, भारत ने दूसरा काम ये किया है कि WTO में नोटिस दे दिया है कि हम अपने जितने भी कंसेशन हमने दे रखे हैं स्टील सेक्टर वगैरह में वो हम विड्रॉ करते हैं यूएस से, और $725 मिलियन के हम और एक्स्ट्रा टैरिफ लगाते हैं। क्यों? क्योंकि यूएस ने भी ऐसे ही टैरिफ लगाए हैं। देखिए वैसे तो एक मल्टीलेटरल मैकेनिज्म है WTO करके, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करके, जिसके माध्यम से सभी देशों को जाना चाहिए, लेकिन जब से ट्रंप बाबू आए हैं तब से उन्होंने टैरिफ्स को एक तरह का हथियार बना लिया है। मतलब भारत ने उनके ऊपर टैरिफ भी लगाया है $725 मिलियन के। यार मुझे और एक दूसरी बात मैं आपको बताऊं तो एक और क्या सीन हुआ है, सीधा जवाब दे दिया उनको पीयूष गोयल ने। मतलब ईरान को बोला था मैं तुझे 60 दिन का टाइम देता हूँ, 60 दिन से एक दिन जैसे ही ऊपर हमला कर दिया, यही हुआ था ना। फिर इस तरह एक और को बोला ये कर, उसे भी वाली पड़ी। 9 जुलाई का टाइम दिया था। ये डेडलाइन मतलब 3-4 दिन रहते हैं, ये डेडलाइन करता है। आज पीयूष गोयल साहब उठे बोलते हैं तुम्हारी भाड़ में गई डेडलाइन, हमें फायदा हुआ करेंगे, नहीं तो भाड़ में गई तुम्हारी डेडलाइन। और उन्होंने कहा हम अमेरिका जाने वाले नहीं है, ट्रेड डील तब होती है जब दोनों पक्ष सहमत हो। कहता है एक अपनी मर्जी थोप रहा है और हम ऐसे कर दें। वो जब कह रहा है ना डेयरी प्रोडक्ट का, अगर वो इंडिया ने बगैर किसी टैरिफ के अंदर इंडिया में भेज दी है अमेरिका ने, इंडियन किसान तबाह हो जाएंगे। किसान तबाह हो जाएंगे, ये भारत कभी भी नहीं करेगा। भारत जय किसान जय जवान का नारा लगाने वाला देश है। भारत कोई ऐसे नहीं है, उनको वो जब नारा भी इंडियंस लगाते हैं तो किसान की लाजमी जय बोलते हैं, क्योंकि किसान की इतनी रिस्पेक्ट है भारत में, अन्नदाता बोला जाता है। उन किसानों को भारत मार दे ये पॉसिबल ही नहीं है भाई, मैं नहीं मानूंगा इस चीज को। सबसे बड़ी बात पता है क्या है, वो धमका कर कहता है भाई हर एक जिस तरह यार वो समझता है इसके सामने कोई तुर्की पाकिस्तान ये छोटे मोटे देश है, ये नहीं जानता है के सामने धमकी नहीं चलती। वो चाइना और भारत के सामने धमकी नहीं चलती, वो इंडिया है, वो अपनी करता है। उसने जब तकरीबन 30 साल पाकिस्तान के साथ अमेरिका की दोस्ती रही है, उस टाइम अमेरिका को कुछ नहीं समझा, तो अब क्या समझेगा? अब तो इंडिया और पावरफुल देश बन चुका है। और दूसरी बात हमारी इमेज ऐसी हुई है भाई, जिसको हंस के भी देखे वो समझता है पैसे मांग रहे। और सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात जिसपे मैं यकीन करो इंडिया को तारीफ के लायक है इंडिया, मैं कहता हूँ ऐसा देश होना चाहिए। अमेरिका ने कोई ट्रेड के ऊपर इंडिया की कोई लगाया टैक्सेस वगैरह, टैरिफ, इंडिया ने 750 मिलियन का टैरिफ लगा दिया यूएस पे, ले लो जाओ बाहर में WTO में। आपकी क्या कहना है, अपनी राय बताना। ऐसे कंट्री होते हैं बिल्कुल। तो यार अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।